नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आप लोगों को आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम। टाइम जो है 3 तरह का होता है, सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी तरह से हमारे जो टेंस होते हैं वो भी 3 तरह की बात करते हैं, 3 तरह की टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा जाएं तो प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इसका सब टाइप्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसी तरह से 4 सब टाइप्स पास्ट टेंस के होंगे। फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसी तरह से 4 सब टाइप्स जो हैं फ्यूचर टेंस के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका सब टाइप्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए, और जिसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अब देखेंगे ज़रा। अब हम ये बता देती हूँ मैं आपको पहले ही कि ये जो टेंसेस है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिस तरह से हमारे एग्जाम्स में ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 2 तरह से हम एक बात को पहचान सकते हैं, ये हिंदी में और इंग्लिश में। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये जो सामने लिखा हुआ स्टेंजा है ये हमें किस टेंस में दिया गया है। ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा गया है। तो हिंदी में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो वाक्य के अंत में हमें कौन से साउंड मिलेगा, मतलब कौन से वर्ड्स मिलेंगे? ता है, ते है, ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकती हूँ कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता है, ते है, ती है की साउंड आ रही है। ठीक है, अब हिंदी में तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि हम सामने वाले स्टैंजा को पढ़ते ही देख लेंगे कि हाँ ये कौन से टेंस की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में पता चलेगा कि अगर ही शी इट सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, ठीक है, जब एक पर्सन की, एक चीज़ की बात की जा रही है, अगर उसके साथ एस वर्ब के साथ, उसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ अगर एस और ई एस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में आई वी यू दे प्लूरल के साथ अगर वर्ब आएगी तो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता। मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार अच्छे से देखिए ज़रा। अगर स्टेंजा लिखा हुआ इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है तो हमें ही शी इट्स सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगी है उसमें एस और ई एस मिलेगा। दे वी यू प्लूरल और आई के साथ, ठीक है, एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं मिलेगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा, अपनी बात को एग्जाम्पल में रखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये मुझे समझ आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वाक्य है। मैंने हिंदी में जब देखा तो क्योंकि मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ता है, ते है, ती है की साउंड आ रही है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में देखते हैं इसी को, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर ही के बाद रूल क्या था? जो वर्ब आएगी, रीड आ गई, रीड के बाद क्या लगा है? एस लगा है। यही रूल था ना हमारा कि ही शी इट सिंगुलर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस दिखाई देगा, वही दिख रहा है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, वे मीन्स दे। अब बात तो प्लूरल की हो रही है, तो दे के बाद हमारी जो वर्ब आएगी यहाँ पे लिव, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर लिव्स लिख देते हो वो गलत हो जाएगा, है ना। दे लिव इन दिल्ली। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। देखो ये जो बात हुई, ये एफर्मेटिव में हुई, मतलब जब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने के 4 वेज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बोल दूँ, एक ऊपर वाला सेंटेंस ही ले लेते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, वे दिल्ली में नहीं रहते हैं। 2 तरह से बात हो गई। तीसरी तरह से कोई आपसे ये पूछता है क्या वो दिल्ली में रहते हैं? ठीक है, और फोर्थ टाइप क्या है? क्या वो दिल्ली में नहीं रहते हैं? ठीक है, तो ये 4 तरीके से बात करना हमें आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ज़रा। पहले तरीके से हमें आ चुका है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ऐसे वाक्य जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ना, ही शी इट सिंगुलर के साथ एस और ई एस दिखाई देगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है तो आपको वहाँ पर ही शी इट सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज़ करना है।
ठीक है। और इसी तरह से आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपको डू नॉट यूज़ करना है। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डज नॉट सिंगुलर के साथ, डू नॉट प्लूरल के साथ। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा। वह घर पर पढ़ता वढ़ता नहीं है, मतलब वह घर पर नहीं पढ़ता है। तो ही आ गया, ही के बाद हमें क्या लगाना है, डज के बाद नॉट, रीड एट होम। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी ध्यान से समझनी है कि जब आपने सिंपल सेंटेंस के अंदर ही यूज़ किया था तो आपने रीड्स लिखा था, ना कि रीड लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ही डज नॉट, इसके बाद जब आप डू डज के बाद कोई भी वर्ब लगाते हो तो वो हमेशा हमेशा सिंगुलर आएगी, उसके साथ एस और एस कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ही डज नॉट रीड एट होम। अब सेकेंड सेंटेंस, वे झूठ नहीं बोलते हैं। दे, क्योंकि वे को दे, ठीक है, दे के साथ दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, डू नॉट टेल अ लाई। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। दो तरह से आपको बात करनी आ गई है, पहले है एफर्मेटिव वे में और दूसरा है नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए ज़रा। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं के लिए नथिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे कि वह कभी मंदिर नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर नेवर यूज़ किया है तो आप यहाँ पर डज नॉट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ही नेवर गोज टू टेम्पल, ये क्लियर हो जाएगा आपका। मतलब दोनों वेज जो हैं, दोनों वेज हैं आपके पास बात करने के। अगर आप यहाँ पर लिखते हो ही डज नॉट गो टू टेम्पल, वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप नेवर यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं दिन में कुछ नहीं खाता हूँ, आई ईट नथिंग इन अ डे, इन द डे। तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नथिंग यूज़ कर रहे हैं तो डू डज नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या वाले वाक्य हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, इंटेरोगेशन होगा। जैसे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो डूडल्स है वो सबसे पहले आ जाएगा। देखो जैसे सेंटेंस ही देखेंगे सीधा, क्या आपकी समझ में अंग्रेजी आ जाती है, मतलब समझ में आ जाना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो क्या को क्या बोल रहे हो आप, डू, आपकी मतलब यू, समझना मतलब अंडरस्टैंड, क्या समझना है, इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। इसमें यू है, यू के साथ हमने क्या लगाया, डू, लेकिन वो कहाँ लगाया, आगे, क्योंकि इंटेरोगेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वह बच्चों को डांट देती है, क्या मतलब डज क्यों लगाया, किसको देख के लगाया, क्योंकि ये फीमेल की बात हो रही है और फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और ही शी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। डज शी स्कोल्ड द चिल्ड्रन, ओके। नेक्स्ट, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं तथा, ठीक है। नोट, देखो अगर ये क्या कह रहे हैं आपको, देखो दो तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, दो तरह से क्वेश्चनिंग होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या वह बच्चों को डांट रही है, अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो येस होगा या फिर नो होगा, है ना। तो आप मुझे बोलोगे हाँ वो डांट रही है, या फिर ये बोलोगे नहीं वो नहीं डांट रही है, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर येस और नो के अंदर आता है उसमें हम डू डज को आगे करके, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं आता उसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे दोबारा, कि अगर सेंटेंस का आंसर, अगर क्या वाले क्वेश्चंस का आंसर येस और नो में, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं आता है तो उसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस ऊपर देखिए ज़रा, क्या वह बच्चों को डांट देती है, हाँ वह डांट देती है, नहीं वह नहीं डांटती है। दो तरह से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, डू डज की हेल्प ली और उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो आप कहाँ रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं में येस और नो तो नहीं बताओगे ना, आप कहाँ रहते हो यहाँ पर आपको एक जगह का नाम बताना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा हाँ या नहीं आंसर नहीं होता क्वेश्चन का, वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली आती है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। व्हाट
डज योर फादर डू। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि योर के साथ आपने डज लगा दिया। अब योर फादर कितने लोग हैं, सिंगल पर्सन है ना, योर मदर, योर फादर, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। तो वे ये जो पीछे वाला डू है ना, ये करने के लिए, पूछ रहे हैं कि क्या करते हैं, उसके लिए यूज हुआ है। क्लियर है सबको? चलिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या भी है और नहीं भी हो, ठीक है। जैसे क्या वह इतनी सी बात भी नहीं जानता है, क्या भी है और नहीं भी है, तो उसे हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलेंगे। जैसे डज ही नॉट नो इवन सो लिटिल थिंग, मतलब क्या, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे, या फिर इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, डजंट ही नो इवन सो लिटिल थिंग, डज। लेकिन अगर आप इसको नोट को डज के साथ आगे लगाते हैं तो आपको नोट जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हाँ या नहीं में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ कोई एफर्ट्स करने के लिए बोला गया है, ठीक है। जैसे तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो, वाई डू यू नॉट डू वन थिंग, या फिर वाई डोंट यू डू वन थिंग। दोनों तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने किया। इसके बाद देखेंगे ये जो एक्सरसाइज है, ये आपको दी गई है, आप इसे देख सकते हैं और इन सेंटेंसेस को आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं जो कि इन एक्सरसाइज के अंदर वर्ड्स हैं, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी आपको दी गई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से हम एक एक वीडियो डालकर अपने टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।